बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यारति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। गंगातरंगरमणीय जटाकल्पं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनंग मदापहरम् वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु सिर्फ एक मिनट तक जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम। अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार ब्रह्मांड नियामक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर इस चराचर जगत के कण कण में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम निवेदित करते हुए अपने आवास में अवस्थित निवास में तिष्ठित परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप पूज्यपाद मुक्तानंद जी महाराज मंच पर मंचासीन पूज्य नंद किशोर बाबा मनीष बाबा मनखुश बाबा एवं कलाकार महाशय समस्त सत्संग प्रेमियों महानुभावों भक्तिमती माताओं धर्मशाला बहनों सबों के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सद्गुरु हम आप सबों को विदित है आदरणीय सम्माननीय विनोद बाबू विनोद बाबू के प्रांगण में हम सभी परम सौभाग्य से संत मत के सत्संग में सम्मिलित हैं और फिर संत मत के नियमानुकूल स्तुति विनती के तत्पश्चात जो अपने सनातन परंपरा हिंदू परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है सर्वप्रिय ग्रंथ है लोकप्रिय ग्रंथ रामचरित्र
मानस, और उसमें भी परमाराध्य के द्वारा सार और सटीक किया गया है। ऐसे रामचरित्र मानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल्य कांड से हम आप अभी प्रतिपाद्य विषय सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे हैं पाठ के रूप में। इस संदर्भ में हमारे भगवान वेद कहते हैं, भगवान वेद कहते हैं सत्यम एक विप्रा बहुधा वदंती, एक ही है और एक ही सत्य। विद्वानों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने उसको अनेक रूप दिए नहीं। अब देखेंगे एक ही सत्य, जो सत्य है वो क्या है? सत्य ब्रह्म सत्य। क्या है? ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या, ये ब्रह्म देखेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरु ब्रह्म। अब देखिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, मतलब अन्य जगह भी एक ही सत्य, जिसमें ये सत्य जाएंगे वही ब्रह्म हो जाएंगे और उन्हीं का संगति करना है। हम लोग करते क्या हैं? इसी बात को यहाँ कह रहे हैं ठीक ठीक सुन लीजिए, क्योंकि यदि ठीक से सुनेंगे नहीं तो समझ में आने वाला भगवान वेद ही कह रहे हैं श्रीवंतो अमृतस्य पुत्रा आया दव्यानि तस्थो। कहते हैं आप जितने भी समस्त जीव हैं सब के सब मेरे पुत्र हैं। और ऐसे पुत्रों को हमारे परम आराध्य कैसे कह रहे हैं? कहते हैं देखो यदि पुत्र हो ना, पहले पुत्र ठीक ठीक बनो और सुनो अपने पिता के वचनों को। नहीं, संत मता बिन गति नहीं, सुनो। हाँ, सकल दे कान, जो भी कान है संपूर्ण कानों को यानी मनोयोग पूर्वक अपने चित्त को कहाँ लाओ? तो कहते सत्संग में लाओ, संतों के वचनों में लाओ। यदि ऐसे वचनों को सुनेंगे तब जाके समझ में आएगा। यदि ठीक ठीक नहीं सुन पाएंगे, देखिए सुनने के लिए कह रहे हैं भगवान श्री राम कैसे सुनना है। कहते हैं सुनो सावधान, सुनो सावधान धरो मन माही। लेकिन एक बात है, ये सुना भी दो तरीके से जाता है। अभी जो शब्द सुन रहे हैं ये सिर्फ आपका थ्योरी है, नहीं ये थ्योरी से काम चलने वाला नहीं है। सुनना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल करके। और वो कैसे सुना जाता है? अभी जो कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, बाहरी कथा है। नहीं, ये जो सत्संग चल रहा है कौन सा सत्संग है? बाहरी कथा नहीं। और एक सत्संग और है, वो कौन है? अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब ऐसे आंतरिक सत्संग को आप श्रवण करेंगे, जब ऐसे आंतरिक सत्संग का आप श्रवण करेंगे तो सुनने के लिए युक्ति बताते हैं। हमारे पूज्य साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि आप वो युक्ति से नहीं सुनेंगे तो कल्याण होने वाला भक्ति के लिए वहां कह रहे हैं। भक्ति मतलब सत्संग। प्रथम भक्ति क्या है? संतन कर संगा। और वहां देखिए कह रहे हैं ये युक्ति पूर्वक करना पड़ेगा। नहीं, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण खोजते रहिए, कहाँ होगा? तो युक्ति बताते हैं कैसे सुनेंगे। तो नानक जी महाराज कहते हैं तीनों बंद लगाए के, तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर। नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। अच्छा, ये तीन बंद क्या क्या लगाना है? ये थ्योरी अभी सुनिए, आप प्रैक्टिकल क्या कीजिएगा ध्यान अभ्यास में जाके या घर में। तीन बंद क्या क्या है? कहते हैं आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। जब ऐसे युक्ति से सुनेंगे तो उसके लिए अपने चित्त को ले जाना पड़ेगा। जो सुनेंगे वहां ये तन नहीं सुनेगा, ये आपका ये कान नहीं सुनेगा। वो कान किससे सुना जाता है? सूरत के कान से। और वो शब्द बरस रहा है, कहाँ बरस रहा है? तो वहां अपने चित्त को ले जाना पड़ेगा। कहते हैं चलत पंथ सुख हो तो वहां है। यदि आपको परमानेंट सुख चाहिए, जो मुद कह रहते हैं, नहीं सत्संगति मुद मंगल मूला, मुद का मतलब आनंद जो सदा रहने वाला है। यदि ऐसे शब्दों को सुनना है तो ऐसे संतों के पास चलना पड़ेगा। नहीं तो कहाँ? कहते हैं चलत पंथ सुख हो तो वहां है। कहाँ? जहां अझर झरते और अमृत ध्वनि।
अमृत ध्वनि की नौबत झाड़त कौन सुनते? हाँ, वही बड़भागी है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। ये बाहर में जो सत्संग सुन रहे हैं अभी आप अभागे ही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो है, लेकिन आपका मन कहाँ है? मन तो रमे संसार में, यानी विषय में रम रहा है। अब विषय में रम रहा है तो ऐसे को भगवान शिव क्या कर रहे हैं? ये अभागे लोग हैं। बड़भागी कब होंगे? जब ऐसे संतों के शब्दों को सुनेंगे। वो संत कहाँ मिलेंगे आपको? बाहर में। शास्त्रकार कहते हैं सलय सलय ना माणिक्यम मोतिक्यम ना गजय गजय और साधु ना ही सर्वत्रम चंदनम ना बने। जितने भी जंगल हैं सभी जंगलों में चंदन के वृक्ष होते हैं क्या? देखे हैं? अच्छा, जितने भी हाथी हैं सबके अंदर गजमुक्ता होता है क्या? अच्छा, एक मंगलानंद की तरफ से उदाहरण, जितने भी सर्प यानी सांप देखे हैं सबके अंदर मणि होता है क्या? ढोड़वा कहता सब देखे हैं, होता है क्या? ठीक उसी प्रकार ये सभी संत नहीं हैं। जो सच्चे संत होंगे वो अपनी पूजा नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में खोजी हूँ। ऐसे संत को खोजना है तो देखिए, जब तक ऐसे संत हमारे परम आराध्य के भी जीवन में नहीं मिले तब तक भटक रहे थे। लिखित प्रमाण दे रहे थे, अंध बने फिरते बाहिर अंतर पथ भेद ना थे जाहिर। जब तक ऐसे आंतरिक सत्संग के बारे में अंतर में जो संत हैं जब तक पता नहीं था तब तक क्या कर रहे थे? भटक रहे थे। लेकिन खोजी थे, खोजत खोजत भेटी गए, जिन खोजी जिन ढूंढी तिन पाइया। जब ऐसे संत मिले बाबा देवी साहब तो क्या कहे? बंद कराया पलक पट को और बाहर में तुम खूब भटको। क्या कह रहे हैं? मत भटको। तो अंतर में ही संत हैं और सत्संग है। ये कहाँ है? तो ऐसे संत जब मिलेंगे तब तो उनके वचन मिलेंगे। देखिए संत कहाँ है? कहते ऊंची महल, ऊंची महल अगमपुर जहवा संत समागम होय, जो कोई पहुंचे वही नगरिया तो आवागमन ना होए। इसी के लिए हम यहाँ बैठे नहीं। आवागमन सम दुख ना दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। देखिए, जब ऐसे संत आपके जीवन में मिलेंगे तो आपको युक्ति बताएंगे सुनने के लिए। हमारे परम्पराध कहते हैं सुनना है। कहाँ सुनना है? ऐसे तो हजारों प्रकार के शब्द है, नाद कोटि सहस्राणी, लेकिन समेटते हुए कह रहे हैं कम से कम 5 शब्द सुनना है। बजती है 5 नौबतें, अरे बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को। एक एक शब्दों को सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ बहुत बारीक। मान लीजिए कि ढोल भी बज रहा है और तबला भी बजेगा तो अच्छे को कलाकार को पता नहीं चलता है दूर से ये तबला का आवाज है कि नाल का आवाज है, नहीं। लेकिन जो कलाकार है सावधानी से मिलाता है, ये लोग नहीं, हारमोनियम से, तब पता चलता है। इतना सावधानी बरतना पड़ता है। ये लोग कभी चित इधर उधर चला जाएगा ना तो सबका भी बुद्धि हरा जाता है। क्यों गलत बोल रहे हैं क्या? हम कलाकार नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। तो ऐसे ही वहां कह रहे हैं सुनो सावधान, नहीं आया हमारे परंपरा, हमारे प्रभु राम भी कहते हैं सुनो सावधान धरु मन मही, मन से उसको धरते रहिए। और दूसरी जगह और भी कह रहे हैं कि सुनो सावधान, यानी सावधानी से सुन के क्या करना है? हृदय दिल गहूं, अपने उसको हृदय में धारण कीजिए। सुनो कैसे सुनना है? तो यहाँ कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए के। एक एक पर चढ़ते जाएंगे और जहां आपका कल्याण होगा, जिन शब्दों से आपका कल्याण होगा वो कहाँ है? तो कहते हैं पंचम बजे धुर घर से। कहा? ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, यहां तक यदि आप शब्द पकड़ेंगे बिना तो क्या होगा? आप ब्रह्मंडाल लोक का पुनरानुवर्तन अर्जुना, फिर से आपको इसी में आना पड़ेगा।
जब ये चार को छोड़कर तीन, यानी चारों को छोड़कर जब आप पांचवा शरीर में जाएंगे, कैवल्य शरीर में जाएंगे, और कैवल्य शरीर से जब चैतन्य शब्द पकड़ेंगे, वो देखिए कहाँ है, कहते हैं बजती है पांच नौबतें सुन एक एक को, नहीं पंचम बजे, ये पांचवा, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे। हाँ, जब ऐसे संत के पास जाएंगे तो वहां वो शब्द निकल रहा है। कौन सा शब्द निकलता है? राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द के अंदर ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज, तो आवागमन नसाई हो। इसी शब्दों से कल्याण होगा। इसीलिए कहते हैं सत्संगति मुद, मंगल का मतलब होता है कल्याण। देखिए, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयन्य मुक्षो सपदी पदी प्राप्ते प्रस्तुतस्य विश्राम स्थान मेकम कविवर्वसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम कल्पप्रदस्य प्रभवतो भवताम भूते राम नामम। इसी राम नाम को शतनाम कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, ओम कहते हैं, प्रणव कहते हैं, और भी कई नामों से इसको जानते हैं। नहीं, इसी को सतनाम कहते हैं। देखिए, ये चलना ही पड़ेगा वहां तक। नादों से नादों में, नादों से नादों में चली धरू। हम लोग गाते हैं, जानते हैं, गाते हैं कि हमको धरा दीजिए। गुरु से कहते हैं ना, गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ा। जहां गुरु है, जहां संत है, जहां भगवंत है, नहीं, गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सात धुन की धारा गहाना। वो जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तब तक धरेंगे कैसे? तुम्हें चलना पड़ता है। जिनको चलना है मेरे साथ चलिए, चालो 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 भाई धर। हाँ, ऐसे वो गुरु का चरण है, गुरु का वो है। नहीं, ये चरण क्या है? तो ओम तद विष्णु परमं पदम, उनका ऐसा चरण देखिए। ऐसे चरण से ही कल्याण होगा। नहीं, चलना है, चलिए। कहते नादों से नादों में चली धरु प्रणव ध्वनि सार, एक ओम सतनाम ध्वनि धरी, तुम में ही हो बब पार। जैसे इस पार से उस पार जाएंगे ना, वो सिक्का सिंधु है। वही कह रहे हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। जिसको भी जीवन में ऐसा सत्संग मिल जाएंगे, नहीं तो खाली गाएंगे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको घड़ी दो घड़ी धनेश्वरी घड़ी जब सत्संगा। ये कब होगा? नहीं तो खाली ऐसे सत्संग में बैठ के ना, जिस सत्संग में सदा आनंद बरसता है, वो वैसे सत्संग के लिए तरसते हैं। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया। जबकि वो रात दिन बरसे, नहीं रात दिन बरस रहे हैं, सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। जब ऐसे शब्दों का आप श्रवण करेंगे तो शास्त्रकार कहते हैं श्रवणम मंगलम, श्रवण से ही मंगल हो जाएगा और सदा आनंद मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लेना चाहूंगा। इससे पूर्व हमसे जो भी अपराध हो गया हो, आप कच्चा और बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे